Avogadro's law. This law was proposed by Amedeo Avogadro and it was proposed in 1881. And ये जो उन्होंने proposal दिया था, it was published in a French journal named Die Physique. And in the proposal, he proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. मतलब कोई भी गैस हो, all gases, irrespective of the gases, यदि उनका वॉल्यूम सेम है अंडर सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन पर, उस समय सेम वॉल्यूम की गैसेस के अंदर यदि आप उनके मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो यू विल फाइंड दे आर एग्जैक्टली सेम. कहने का मतलब ऐसे समझते हैं कि एक हाइड्रोजन गैस हमने ली और एक ऑक्सीजन गैस ली. गैस ली मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर और उस गैस के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं. अब हमने दो बॉक्स लिए एग्जैक्टली सेम साइज़ के, एक में हमने हाइड्रोजन भर दी और एक दूसरे में ऑक्सीजन भर दी. दैट मीन्स दोनों का यदि बॉक्सेस सेम साइज़ के हैं, ये जो क्यूब फॉर्म में है इनका साइज़ सेम है, तो वॉल्यूम इज सेम, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, है कि नहीं. सो वी कैन से कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम सेम है और अभी हम भर रहे हैं, तो इस दैट मीन्स दैट नाउ द टेम्परेचर इज सेम एंड प्रेशर इज सेम. तो एग्जैक्टली सेम प्रेशर में हमने भरी है इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी सेम प्रेशर में भरी है. तो टेम्परेचर प्रेशर सेम हो गए और वॉल्यूम सेम हो गया. तो क्या बोल रहा है कि ये जो कंटेनर हैं दोनों, दे शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन्स हाइड्रोजन के यदि मैं मॉलिक्यूल काउंट करूँ इसके अंदर और इसके अंदर काउंट करूँ, दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5. सिमिलरली इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं. एंड दैट इज़ व्हाट दिस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सेज. क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ही मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दैट इज बिकॉज ही इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स. इसको एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं जो अभी हमने किया था. उसमें हमने क्या किया था कि वी मिक्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देयर बाय वी प्रोड्यूस वाटर. हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडीशन इट प्रोड्यूस वाटर, H2O. प्लस हमने देखा था 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, ऐसे था. या यहाँ से हम देखते हैं एक एग्जांपल से H2 यदि इस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हाइड्रोजन के हमको 2 बॉक्स चाहिए होंगे, ऑक्सीजन का 1 बॉक्स चाहिए होगा, एंड देयर बाय वे प्रोड्यूस 2 बॉक्सेज ऑफ वाटर, राइट, विच आर डबल द साइज ऑफ जो हाइड्रोजन बॉक्स है. मीन्स ये जो बॉक्स है उसका डबल होगा. इसको यदि रिप्रेजेंट करें तो डायग्राम फॉर्म में इट कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस वे. एक बॉक्स हाइड्रोजन, एक और बॉक्स, 2 बॉक्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स वी कैन से 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. वी नीड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बन गया. इसका साइज हमने दोनों को जोड़ दिया इसलिए एक ही लग रहा है, बट इसका वॉल्यूम इज डबल द साइज ऑफ दीज 2. क्लियर कि नहीं है. या अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, क्या देखा था, we required 100 ml of hydrogen to produce 100 ml of water. In order to do that we required 50 ml of oxygen. इसको यदि नीचे वाले डायग्राम से देखोगे कि जितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो दुगना है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन यदि 50 है तो हाइड्रोजन कितना है 100, एंड कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 ml मीन्स 2 बॉक्सेस, है कि नहीं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एवोगाड्रो लॉ.